बाण चला दिया, श्रवण की मृत्यु हो गई। चीख निकली, दौड़ के दशरथ आए, राज ये तो ब्राह्मण कुमार श्रवण है। श्रवण ने कहा, राजकुमार मुझे बाद में संभालो, पहले मेरे प्यास से माता पिता को पानी पिला के आओ। और जब दशरथ जी जाते हैं, माता पिता अंधे हैं, ये पूछते हैं कौन हो तुम, तुम्हारी पांव की आवाज श्रवण जैसी नहीं लगती। और बार बार पूछने पर जब दशरथ बोलते हैं तो पहचान गए। दशरथ ने सारी हकीकत बताई, तब श्राप दिया, हे राजन, पुत्र के वियोग में हम दोनों तपस्वी तड़प तड़प के मर रहे हैं, तुम भी तुम्हारे बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन मरते समय कोई तेरे निकट नहीं रहेगा। उस समय तो दशरथ जी को प्रसन्नता हुई, चलो 4 बेटे तो होंगे, लेकिन आज उनका स्मरण हो रहा है। तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या को सारी ये बात स्वयं दशरथ जी सुनाते हैं। देखो ये श्रवण कौन था, कौन इनके माता पिता थे, इस विषय में बहुत चर्चा चलती है। क्यों इन्होंने श्राप दिया? धर्मशास्त्र में, पुराणों में जगह जगह आता है, श्रवण के जो माता पिता थे ये कैकेयी के पिता के उपरोहित थे। ये धौम्य ऋषि के बेटे हैं रत्न ऋषि, और श्रवण की मां का नाम है रत्नावली। और ये रत्न ऋषि जो है कैकेयी के पिता, कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति के राज पुरोहित थे। जब कैकेयी को महाराज विद्याध्ययन इसी ने करवाया था, उस समय कैकेयी को बताया था इन्होंने, जब राम दशरथ के साथ कैकेयी का संबंध हो चुका है, तब इन्होंने बताया था कैकेयी को कि बेटी, अगर राम जी अयोध्या के राजा बन गए तो रघुवंश नष्ट हो जाएगा। अगर राम राजा बन गए तो रघुवंश नष्ट हो जाएगा, तो क्या करें, इसका उपाय क्या है? बोले अगर 14 वर्ष तक ये राजगद्दी पर राम ना बैठे, कोई राजा ना हो, तो रघुवंश बच सकता है। इसलिए तू ध्यान रखना, जब राम के राज तिलक का समय आए, तब राम जी कैसे भी 14 वर्ष उस राजगद्दी से दूर रहे, ऐसा उपाय करना। कैकेयी ने कहा, महाराज मैं अगर भूल जाऊंगी तो, मैं उस समय ऐसा न कर पाई तो, कहते हैं तब उस कैकेयी को ये बात याद दिलाने के लिए मंथरा को साथ भेजी। इसलिए कैकेयी का कोई दोष नहीं है। कैकेयी ने तो राम का वनवास दिला करके रघुवंश का भला ही किया है। और महाराज मंत्रा के साथ मिलकर के रघुवंश को बचाने के लिए ही कैकेयी ने ये योजना बनाई। सारी दुनिया की अपकीर्ति अपने पर लेकर भी रघुवंश को बचाने का काम मां कैकेयी ने किया है। तो आज उन अंधे तपस्वी श्रवण के माता पिता का श्राप दशरथ को याद आया। भयो विकल वर्णत इतिहासा, और ये इतिहास वर्णन करते करते दशरथ जी व्याकुल हो गए। राम रहित दिग जीवन आशा, राम जी के बिना जीवन की आशा व्यर्थ है। वो शरीर रख के मैं क्या करूंगा, जही न प्रेम पन मोर निबाहा, राम जी के पास रहने का प्रण जो मेरा पूरा नहीं कर सका। हर रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिनियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन हर रघुवर, हापे तो हित चित चातक जलधर। हे रघुनंदन, हे जानकी,
हे लखन कहते हुए दशरथ जी व्याकुल हो गए। राम 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 कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवीर विरह राव गए सुरधाम। राम जी का स्मरण करते हुए राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 बार राम नाम यहाँ आया। 5 ज्ञानेंद्रिय और 6 मन, ये सब वृत्तियों का प्रतीक सब राम जी में अर्पण करके महाराज दशरथ ने अपने दशरथ जी की महाराज मृत्यु हुई। गोस्वामी जी कहते हैं जीवन और मृत्यु का फल तो दशरथ ने पाया है। जब तक जिए राम लखन सीता का दर्शन करते रहे, और भैया जब जीवन में राम लखन और सीता के दर्शन की अब आशा न रही तो प्राण ही छोड़ दी, राम जी का याद करते। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छा। शोक विकल सब रो वही रानी, सारी रानियां शोकाकुल हुई। घर घर रुदन कर ही पुरवासी, ये पता चला अवधवासियों को, सारे अवध में विलाप होने लगा। लोग कैकई को गारी देने लगी कि सब इसका काम है, इन्होंने हमारे शुभ घड़ी के समय में ये महाराज दुख के बीज बोए हैं। एहि विद बिलपत रैन बिहाई, रात्रि बीत गई रोते रोते। प्रातः काल हुआ, वशिष्ठ जी आए, समय देख करके अनेक प्रकार के इतिहास सुनाने लगे, लोगों को धैर्य दिलाने लगे और दशरथ जी के शरीर को तेल की नौका बना करके सुरक्षित रखा और समझदार सेवकों को बुलाए और महाराज भरत को ननिहाल से बुलाने के लिए कहा। और इतना ही कहना, गुरु बुलाए पटेव दो भाई, कहना गुरु महाराज ने बुलाया। इधर भरत जी को महाराज कुछ सुगुन हो रहा है। रात्रि में दुर्स्वप्न देखे भरत जी देख रहे हैं, एक क्षण भी युग जितना उनका बीत रहा है। इतने में सेवकों ने आके कहा, महाराज आपको गुरुदेव ने बुलाया है, आप अभी जिस हालत में वैसे ही रवाना हो जाए। भरत जी को बड़ी चिंता हुई, क्यों ये सोचकर, अरे राजा ने बुलावा नहीं भेजा, राम जी ने बुलावा नहीं भेजा, आज गुरु जी ने बुलावा भेजा है, कारण क्या है? लगता है अयोध्या में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। गुरु की आज्ञा पाकर के तुरंत वहां से रवाना हुए। जब अयोध्या के निकट आए, देख रहे हैं श्रीहत सर बनिता सब बन भागा, सारी सृष्टि महाराज शोभा विहीन दिखाई दे रही है। अयोध्या जितनी सुंदर दिखती थी, आज दूर से उतने ही वो महाराज भयंकर नजर आ रही है। पुरजन मिले न कहीं कुछ, नगर के कोई लोग भी मिलते हैं तो कुछ बोल नहीं रहे, चारों ओर सन्नाटा छाया है। भरत भी किसी की कुशलता पूछ नहीं पा रहे हैं। नगर नारी नर निपट दुखारी, नगर के नर नाराज देख करके भरत का मन घबरा रहा है, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। चारों ओर सब दुखी हैं, लेकिन 2 जने सुखी है, कैकेयी और मंथरा। दूर से ही राम जी भरत के आने का समाचार सुना, कैकेयी दौड़ करके द्वार से ही उन्हें अपने महल में ले आई। सजी आरती मुदित उठिधाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। आरती उतारने लगी, लेकिन जब कैकेयी के ये विधवा वेश को देखा, भरत जी पूछ बैठते हैं, माँ ये क्या, मेरे पिता कहाँ है? तब कैकेयी कहती है, बेटा कहूं तात कहां सब माता,
मेरी पिता कहाँ हैं? क्योंकि पिताजी तो कैकई के महल में ही रहते थे और भरत जी कैकई के महल में सबसे पहले इसलिए गए, दशरथ जी भी प्राय कैकई के महल में रहते थे, राम जी भी ज्यादातर कैकई के महल में ही मिलते थे। इसलिए भरत जी चाहते मैं जितना जल्दी महाराज दशरथ के दर्शन करूं, जितना जल्दी हो पहले राम करूं, लेकिन आज दोनों नहीं मिले। पूछा कहाँ है तात, सब माताएं कहाँ हैं, राम जी कहाँ है? तब कोश कैकई कहती है, सोने सुत बचन सने हमारे कपट नीर भरी ने, कपट पूर्वक नेत्र में आंसू भरती हुई वो कहती है, तात बात में सकल संवारी भी मंथरा सहाय बिचारी। हे तात, मैंने सब काम ठीक कर दिया है, मैंने कर दिया ठीक, और ये मंथरा बेचारी मेरी सहायक बनी, लेकिन उस मेरे बने बनाए काम में विधाता ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। कछु के काज विधि बीच बिगारो, भूपति सुरपति पुर पगुधारो। मैंने तो सब बढ़िया काम किया, लेकिन विधाता ने काम बिगाड़ दिया। ये दुष्ट का, दुर्जन का स्वभाव। भक्त का स्वभाव तो पहले आप सुने, अच्छा काम राम जी किया, जो गलत हुआ मेरे से हुआ, लेकिन कैकई कहती है मैंने तो सब काम बढ़िया कर दिया, लेकिन विधाता ने बीच में एक काम बिगाड़ दिया कि राजा का देहावसान हो गया। राजा की मृत्यु का समाचार सुन करके भरत जी पिता पिता कह करके व्याकुल हुए, धरती पे पड़ गए। तब महाराज भरत जी पूछते हैं, अचानक पिताजी के देवलोक गमन का कारण क्या है? तब कैकई आदि से लेकर पूरी कथा सुनाई। और जब राम जी के वनवास का समाचार भरत जी सुने, भरत ही बिसरहु पितु मरण, सुनत राम बन गो, हेतु अपन पौ जान जिये, थकित रहे धरिमो। राम सीता लक्ष्मण वनवास को गए और उसमें निमित्त मैं बना। ये सुन के भरत जी कुछ बोल न पाए, बहुत दुखी हो गए। महाराज जब भरत को व्याकुल देखा, कैकई समझाती, बेटा तेरे पिता सोच करने लायक नहीं है। देखो उन्होंने जगत में बहुत यश कमाया है, तुम्हारे पिता की कीर्ति दुनिया में कम नहीं है, इसलिए तुम उनका सोच मत करो, चिंता न करो। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। जिंदे जिंदे संसार के सब सुखों को उन्होंने भोगा और प्राण त्याग करके वो देवलोक को गए। इसलिए धीरज धर भरी ले उसास, धैर्य धारण करो। वो बोलती गई, महाराज भरत के मानो जैसे कोई पके हुए फोड़े पे चोट लग रही हो, जैसे कोई उन पर मधुमक्खियों के छज्जे को कोई आग से छेड़ रहे हो, ऐसा कठिन दर्द हुआ। और आखिर में भरत बोले, हे पापिनी, कुल का नाश करने वाली, अगर ऐसी कुरुचि तेरे मन में थी तो जन्मत काहे न मारे मोही, मुझे जन्मते ही क्यों न मार दिया। मैं तेरा बेटा दुनिया में कहलाऊं, ये मेरे लिए इससे बड़ा और दुख कोई नहीं है। हंस वंश दशरथ जनक, रघुकुल जैसा वंश में मुझे जन्म मिला, दशरथ जैसे मुझे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे मुझे भाई मिले, लेकिन क्या करूं, विधाता के आगे कुछ वश नहीं चलता। तेरी जैसी माँ मिली जो मेरे सारे सुख को दुख में बदल दिया। जब तूने ऐसी वर मांगने की सोची, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। जब तू राजा से वरदान मांगा, तेरे जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। घरी न जी मुंह परऊ न कीरा, तेरी जीभ क्यों ना गर गई। दुनिया में ऐसा कौन होगा जो राम से प्रेम नहीं करेगा तुम्हें छोड़कर। माही जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, जो राम जी सबके प्राण प्यारे हैं,
उस राम से तू विरोध कर रही है, और राम से विरोध करने वाले हृदय से मुझे जन्म मिला है, मेरे समान और पापी कौन होगा। महाराज शत्रुघ्न जी भी ये बात सुन के बड़े दुखी है। दोनों भाई दुखी होकर के विलाप कर रहे हैं। उसी समय वो कुबड़ी आई, मंत्रा, सोचा मुझे इनाम देंगे। तेही अवसर कुबरी आई, तेहि अवसर कुबरी तह आए। बसन विभूषण विविध बनाए, बसन विभूषण विविध बनाए। सुंदर महाराज वस्त्र आभूषण धारण की हुई वो मंत्रा आई, चटक मटक करती हुई, सोचा मुझे इनाम मिलेगी। और लक्ष्मण जी जब उनको देखा, ऐसे लगा जैसे कोई जलती आग में घी डाला। एक तो पिता के मरण का दुख, राम लखन सीता के वनवास से दुखी, और इधर से ये सब श्रृंगार सज के आई है। महाराज शत्रुघ्न जी के हृदय की आग बढ़ गई, जैसे कोई जलती आग में घी का एक डिब्बा उड़ेल दिया। रहा न गया लखन जी शत्रुघ्न जी से। अरे बोले ये खुशियां मना रही, चलो इसकी खुशियां आज पूरी कर दो। कुब ठुमकी लात तकी कुबर मारा, ठुमकी लात तकी कुबर मारा। परी मुँह भर माही करत पुकारा, परी मोह भर महे करत पुकारा। कुबर टूट फूट कपारू, कुबर टूट फूट कपारू। दलित दसन मुखे रुधिर प्रचारू, दलित दशन मुख रुधिर प्रचार। महाराज जो ही मंत्र आई, शत्रुघ्न जी ने एक लात उनकी कुबर पर मारी, जो गूब निकली पीछे, ऊंधे मुंह पड़ी, दांत टूट गए, कुबर फूट गई, एकदम सीधी सट हो गई। और महाराज उनकी चोटी पकड़ करके शत्रुघ्न जी घसीटने लगे। सुनरी पुहन लगी नक्सिक खोटी, घसीटन धरधरी झोंटी। भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने कहा रे छोड़ो छोड़ो, अपने अभागी ऐसे ये बेचारी क्या करे, छुड़ाया। और वहां से दोनों भाई कौशल्या के पास आए। कौशल्या के चरणों में पड़ के भरत जी रोने लगे। माँ कहाँ है मेरे पिता, कहाँ है राम जी, कहाँ है लक्ष्मण, और कहाँ है सीता, मुझे जल्दी दिखा। पितु सुर पर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। पिता स्वर्गवासी हो गए और भाई राम लक्ष्मण और सीता वनवास, उसमें केवल एक कुल कलंक में ही हेतु हूँ। ऐसे कहते हुए माँ के चरणों में भरत जी पड़ के रोने लगे। कौशल्या ने भी भरत जी को अपनी महाराज उठाकर गोद में लिए, आंसू पूछे, कहने लगे बेटा तू मन में ग्लानि मत कर, तेरा कोई दोष नहीं है, ये तो काल और कर्म का दोष है। समय कब क्या दिखा देता है, कर्मों की गति अघटित है, कोई जान नहीं पाता। इसलिए तुम चिंता न करो, दुख मत मनाओ। भरत जी पूछते हैं माँ क्या हुआ ऐसा। तब कौशल्या पूरी बात बताती है और कहते हैं देखो ये सब भा इन आंखिन आगे। राम जी का वनवास हुआ, ये आंखें साक्षी बनी। राजा का परलोक गमन हुआ, ये आंखें देखी। और मैं कितनी अभागिनी हूँ भरत, तौन तजा तनु जीव अभागे, तो भी ये प्राण निकल नहीं रहे। जिए मरे भल भूपति जाना, जीना और मरने का फल तो पूरा राजा ने पाया है, जो राम के वियोग में देह का त्याग कर दिया। कहती हुई महाराज कौशल्या व्याकुल हो गई। भरत जी हाथ जोड़ के कहते हैं माँ
मैं इनमें हेतु नहीं हूं, मैं कारण नहीं हूं। अगर मैं राम के वनवास दिलाने में निमित्त हूं तो मुझे भगवान कठिन से कठिन नरक में डाले। जे पातक उत्पातक अहई, कर्म वचन मन भव कभी कही। जितने पाप और उपपाप हैं उनका परिणाम रूपी जो नरक है, हे माँ अगर मैं राम जी के वनवास में हेतु बनूं तो मुझे वो नरक मिले। जे न भजई हरि नर तन पाई, मानव जीवन पाकर के जो भगवत भजन नहीं करते और वेद मार्ग छोड़ करके कुमार्ग पर पांव देते हैं, जीवन भर छल कपट करते हैं, पाप करते हैं, उनको जो गति मिले, हे प्रभु शंकर भगवान मुझे वो गति देना माँ, अगर मैं इनमें कुछ सहायक हूं तो। भरत जी बहुत विलाप करने लगे। माँ कौशल्या कहती है, बेटा चंद्रमा आग बरस सकता है लेकिन तू राम के विरोध में नहीं जा सकता, ये मैं जानती हूँ। अरे भय ज्ञान पर मिटे न मोह, ज्ञान होने पर मोह मिट जाता है, लेकिन मानो ज्ञान होने पर मोह नहीं मिटता होगा, लेकिन फिर भी तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। ऐसा कह करके माँ ने उनको छाती से लगाया। कौशल्या के आंखों में जल भर आया और स्तनों में महाराज दूध चूने लगा। विलाप कर रही दोनों भरत और कौशल्या। रात बीत गई, प्रातः काल हुआ। वशिष्ठ जी आए, वामदेव आए, राजा को प्रजा को समझाया और अवसर दे करके महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया करवाई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रच चिता बनाई, जनु सुर पर सोपान सुहाए। भरत जी ने महाराज मुखाग्नि दी और उनका दशगात क्रिया सब दी और उन्हें जलांजलि दी। अब जब उनका सारा कार्य पूर्ण हुआ, उस समय वशिष्ठ जी शुभ दिन देख करके आए, सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया। आज अयोध्या की सभा जुटी है और वशिष्ठ जी भरत जी को नीति और धर्म में शिक्षा देने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलकौ मुनिराव। राम जी की महिमा याद करके उनके शरीर पुलकायमान हो रहा है, राजा को याद करके सजल नयन हो रहे हैं। और फिर भरत जी से कह रहे हैं, भरत ये सब तो भावी का खेल है, जन्म मरण जप जस अपजस हानि और लाभ, ये 6 बातें हे भरत जी विधाता ने अपने हाथ में रखा है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु हानि लाभ जीवन मरण, जप अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। ऐसा विचार करके हे भारत तू व्यर्थ की चिंता मत करो, देखो मन में विचार करो। दशरथ का मरण ये सोच करने लायक नहीं है, क्योंकि दशरथ ने तो सब जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया है। अरे जगत में चिंतनीय कौन है, सोचनीय कौन है? महाराज वशिष्ठ जी ने क्या सुंदर यहाँ रचना दी। वो ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद शिक्षा से विगत है, सोचे विप्र जो वेद विहीना, जो अपने धर्म का त्याग करके विषयों में लगा हुआ ब्राह्मण वो सोचने योग्य है। मेरे भाई बहन, ब्राह्मण के घर में भगवान ने जन्म दिया है तो कम से कम गायत्री का रहस्य समझ सकें,
इतना तो शिक्षा पा ही लेना चाहिए। कम से कम उपनयन धारण करके जो शास्त्रों ने त्रिकाल संध्या का विधान किया है उतना तो कर ही लेना चाहिए। भगवान ने ब्राह्मण बनाया है। स्वामी जी महाराज कहते थे ब्राह्मण बनाए हैं तो ये भगवान ने उन पर इतना करने के लिए जिम्मेवारी भी दी है। जैसे जो धन कमाता है तो उनको टैक्स देना पड़ता है, नहीं दे तो वो चोरी कहलाती है। भगवान ने ब्राह्मण के घर में जन्म दिया है, उपवीत हो, सीखा हो और त्रिकाल संध्या करे, इतना तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आज ब्राह्मण के ना तो जनेऊ है, ना ब्राह्मण चोटी रखता है, और महाराज गायत्री तो क्या संस्कृत का कुछ भी उन्हें आता नहीं है। भैया शास्त्र तो कहते हैं जो ब्राह्मण शिखा नहीं रखता, जिस ब्राह्मण के जनेऊ नहीं है, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता, वो पूजा के लायक नहीं, वो शूद्र होता है। सोच विप्र जो वेद विहीना तजनिज धर्म विषय लय लीना। और भैया ऐसे ब्राह्मण को दान देने से पुण्य नहीं होता, पाप होता है। शास्त्र तो ये कहता है, हमारे शास्त्र में आया है। और ब्राह्मण होकर के जो नशा करे महाराज, माफ करियो, वो ब्राह्मण तो शूद्र से भी गया बीता होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आज कलयुग में अगर सबसे ज्यादा गिरावट किसी में आई है तो या तो साधुओं में आई है या ब्राह्मणों में आई है। ये दोनों ही धर्म के रक्षक हैं, दोनों ही समाज के शिक्षक हैं। कलयुग ने सबसे पहले इन्हीं पर आघात किया है। जब समाज के शिक्षक दिशाहीन हो जाएंगे तो समाज तो दिशाहीन होना ही है। सबसे ज्यादा कमी इन दोनों में आई है। वशिष्ठ जी कहते दशरथ शौच करने योग्य नहीं है। अच्छा, सोचनीय कौन है? दूसरा बताते हैं, सोची नृपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा, वो क्षत्रिय सोचनीय है जो नीति नहीं जानता। वो क्षत्रिय सोचनीय है जो प्रजा को अपने पुत्र के समान, अपने प्राण के समान नहीं मानता, केवल प्रजा का शोषण ही शोषण करता है। वो राजा सोचनीय है। जो दीन दुखी जनता को हमेशा तकलीफ ही देता है, शोषण ही करता है, ऐसा राजा, ऐसा नेता वो सोचनीय, वो नरकगामी है। तीसरा, सोची वैश्य कृपन धनवानो, जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। वो वैश्य सोचनीय है, भगवान ने धन दिया है लेकिन कभी दान पुण्य नहीं करता, बड़ा कंजूस है। अतिथि को साक्षात शिव स्वरूप मान करके जो पूजा नहीं करता, जो गौ की सेवा नहीं करता, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम ये वेश्य के कर्म है, जो इनको छोड़ दिया है वो वेश्य सोचनीय है। और वो शूद्र सोचनीय है जो ब्राह्मण का अपमान करता है, जो अपनी थोड़ी बहुत जानी हुई बुद्धि से अभिमान करके महाराज बड़ों बड़ों का तिरस्कार कर देता है, जो सेवा से चूक जाता है, वो शूद्र सोचनीय। सोचिए पुण्य पति वंचक नारी, जो अपने पति के साथ कपट करे वो स्त्री शोचनीय होती है। पति को महाराज कपट में रख करके जो कुटिल है, कलह प्रिय है, अपनी इच्छानुसार आचरण करने वाली है, वो नारी सोचनीय है। राजा दशरथ सोचनीय नहीं, वो ब्रह्मचारी सोचनीय है, जो गुरु की आज्ञा का अनुसरण नहीं करता, जिन्होंने अपने व्रत को मोहित होकर के छोड़ दिया है, वो ब्रह्मचारी सोचनीय है। सोचिए गृह जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। वो गृहस्थी सोचनीय है
जो अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर दिया है। वो जति, वो वैरागी सोचनीय है जिनके जीवन में न विवेक है न वैराग्य है, संसार का राग जिनके भीतर, पक्षपात जिनके भीतर आ गया है, घर कर लिया है, वो जति सोचनीय है। वो वानप्रस्थी सोचनीय है जो तप को छोड़ करके अपने पुत्र परिवार की आसक्ति में लगा है, वो सोचनीय है। राजा दशरथ सोचनीय नहीं है। महाराज सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छलु हरिजन हो। वो सब प्रकार से सोचनीय होता है। अरे मानव जीवन भगवत प्रेम करने के लिए मिला, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करता, वो सोचनीय है। ये सोच करके तुम राजा दशरथ के विषय में शोक मत करो। राजा का गुण कहां तक बताऊं? कहो तात कही भांति को, करही बड़ाई तास, राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुवन सुचिजास। अरे राजा दशरथ की भाग्य की महिमा तो कौन कर सकता है? जिनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बेटे हों, उनकी महिमा कौन गाएगा? यह सुनि समुझ सोच परिहर हो। ये छोड़ के चिंता छोड़ो भरत जी, और जो राजा तुमको आज्ञा दे के गए हैं, सिरोधार्य करके ये राज करिए। इससे राजा प्रसन्न होंगे, प्रजा सुखी होगी और राम जी भी प्रसन्न होंगे। करहु राज परिहरहु गलानी, मानव मोर बचन हित जानी। मेरी बात हितकारी मान करके तुम राज करो, इकलानी छोड़ो। जब वशिष्ठ जी ये समझा रहे थे कि देखो तेरे राज्य करने से ये कोई माताएं भी प्रसन्न होगी, जी भी प्रसन्न होंगे। अनुचित कहबन पंडित के ही, कितना भी बुद्धिमान वो भी तुमको कोई अनुचित नहीं कहेगा। सचिव सुमंत जी ने भी कहा, हाँ भरत जी कीजिए गुरु आयस अवश्य, गुरु की आज्ञा को अवश्य करे। भरत जी कुछ नहीं बोल रहे, मुंह नीचे किए हुए, आंखों में अश्रुधारा बह रही है, हाथ जोड़े हुए बैठे। कौशल्या ने भी कहा, बेटा पूत पथ्य गुरु आयसु आहि। गुरु की जो आज्ञा है वही जीव के लिए पथ्य है, हितकारी है, इसमें भलाई है। इसलिए सो आदरीय करिए हित मानी, तजे विषाद काल गति जानी। जो गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं बेटा, उनको सम्मान पूर्वक तुम करो, काल गति समझ के विषाद का त्याग करो। सिरधरि गुरु आयस अनुसर हो, प्रजा पाल परिजन दुख हर हो। अपने गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके प्रजा का पालन करो और परिजनों का दुख दूर करो। माँ सचिव और गुरु जी की ये बात सुन करके भरत कमल कर जोर धरी, धीर धुरंदर धीर धरी, बचन अमीय जन बोर, देत उचित उत्तर सबही। भरत जी व्याकुल होकर के आंखों में अश्रुधारा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरि आयसु दीना, अवसि शीस धरि चाहम कीना। मातु उचित धरि आयसु दीना,
अवसि शीश धरे चाहबु कीन्हा। गुर पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करिए भल जानी। गुरु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करिए भले जानी। भरत जी हाथ जोड़ के कहते हैं, जो गुरुजी ने उपदेश दिया, जिनमें प्रजा सचिव सबकी सम्मति है, मुझे भी अच्छा लगा, सबकी सम्मति है। माता ने भी आज्ञा दी, उचित शिक्षा दी, मुझको अवश्य वो करनी चाहिए, ये नीति कहती है। गुरु की, माता पिता की, स्वामी की हितकारी वाणी सुनकर के प्रसन्न चित्त से जीव को करना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। माता पिता गुरुजनों की बात पर, आज्ञा पर अगर कोई विचार करता उचित अनुचित का, तो कहते धर्म जाए सिर पातक भारू, उनका धर्म घटता है, पाप बढ़ता है। ये मैं जानता हूं, आपने मेरे हित के लिए शिक्षा दी, यद्यपि ये समझता हूं नीके, तदपि होत परितोष न जी के। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हृदय को इनसे संतोष नहीं हो रहा। मुझे करने चाहिए, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं हो रहा। मेरा हित मैं इसी में मानता हूं, हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। हित हमार सिय पति सेवकाए, सो हरि लीन मातु कुटिलाए। मेरा हित तो सीताराम जी के चरणों की सेवा करने में है, लेकिन वो तो मेरी कुटिल मान ने सब हरण कर लिया। पिता सुरपर से राम बन कर्ण कहु मोहिराज, पिताजी स्वर्गवास, राम लखन सीता वनवास, और आप मुझे इतने बड़े काम के लिए कह रहे हो, इसमें मेरा हित मानते हो? नहीं, मेरा हित तो सीताराम जी की सेवा करने में है, लेकिन क्या करूं, वो तो मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं, क्योंकि माँ ऐसी मुझे मिली जो पहले ही दूर कर दिया। अब तो मैं एक ही सोचता हूं, जाऊं राम पही आयस देहु, एक ही आंख मोर हित एहु। जाऊं राम पहे आयसु देहु, एक ही आँख मोर हित एहु। बिनु रघुवीर बिलो की आवासो, रहे प्राण सही जग उपहासो। बिनु रघुवीर बिलो की आवासो, रहे प्राण सहे जग उपहासो। आप तो एक ही आज्ञा दें, मैं जाकर के राम और सीता जी के चरणों की आज्ञा पाऊं, दर्शन करूं, बस एक ही मेरी इच्छा है। बिना राम जी के देखे ये प्राण रह रहे हैं महाराज, यही मेरी सबसे बड़ी दुर्दशा है, यही मेरा सबसे बड़ा दोष है। एक ही उर्बस दुसह दवारी, मोई लगी भय सी राम दुखारी। मेरे मन में एक ही चिंता सताती कि मेरे कारण राम जी, लक्ष्मण और सीता दुखी है। जीवन लाह लखन भल पावा, जीवन का लाभ मन मिला है, सब तज राम चरण मन लावा। जो सब छोड़ करके राम जी के चरणों के साथ साथ है। इसलिए हे गुरु जी, हे माँ, हे स्वजनों, हे प्रजाजनों,
मेरी एक ही इच्छा है, आन उपाय मोहि नहीं सूजा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिए रघुबर के बिनु बूझा। एक ही आँख इहई मन माही, प्रात काल चलिहूँ प्रभु पाहि। एक ही आँख इहई मन माहे, प्रात काल चलिए ओ प्रभु पाहि। भरत जी कह रहे हैं, आप बहुत बहुत न्याय नीति और धर्म की शिक्षा दे रहे हो, लेकिन मेरे मन में क्या है वो तो रघुवर के बिना कौन जाने। जितने भी हैं सब अपनी दृष्टि से शिक्षा है, लेकिन जीव पर क्या बीतती ये तो भगवान के अलावा कौन जाने। मेरे मन की रघुवर के बिना कौन बूझे। इसलिए मेरी तो एक ही इच्छा है, प्रातः काल यहाँ से सब हम लोग राम लखन सीता जी के दर्शन के लिए चलें। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अपराधी हूँ, मेरे कारण राम जी को ये सारी उपाधि झेलनी पड़ रही है, आप सब प्रजाजनों को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। मैं राम जी का, आप सबका, अवधवासियों का अपराधी हूँ, लेकिन तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, फिर भी मुझे विश्वास है जब मैं राम जी के शरण हो जाऊंगा, क्षम सब करी ही कृपा विषय की, मेरे सब अपराध को क्षमा कर देंगे और मुझ पर कृपा करेंगे। ये जब भरत जी ने कहा, महाराज भरत जी की वाणी सुनकर के सब अवधवासी प्रसन्न हो गए। भरत वचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा सनुपापा। राम के स्नेह में डूबा हुआ है ये वचन सुन करके महाराज सब प्रसन्न हुए। अब तो सब व्याकुल हो गए, प्रातः काल कब होवे और कब राम जी का दर्शन के लिए हम चले। माँ तो सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरत कही सराई सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आई। भरत की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो राम जी की मूर्तिमंत प्रेम ही भरत के रूप में प्रकट हुआ। भा सबके मन मोद न थोरा, सबके मन में प्रसन्न हुआ। और प्रातः काल राम जी के यहाँ जाएंगे। कह रहे हैं जरऊ संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वो संपत्ति क्या काम की जो राम जी से बेमुख कर दे, वो सुहृद, वो माता पिता, वो भाई कोई काम के नहीं जो राम से सन्मुख होने वाले को विमुख कर दे। संपत्ति सब रघुपत के आई, जो बिनु जतन चलो तजिताई। नगरवासी कहते हैं सब संपत्ति राम जी की है। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं ये सब रघुवर की है, इसलिए अब इनकी चिंता छोड़ करके राम जी के पास चलना चाहिए। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। महाराज अयोध्या की रक्षा में कुछ लोगों को छोड़कर भरत जी कौशल्या के पास आए, उनके लिए पालकी सजाई और सबसे कहा राज तिलक की सारी भी साथ ले लें ताकि राम जी को वहीं राज तिलक कर दे। वशिष्ठ जी, अरुंधति, सब ब्राह्मण वृंद आए और महाराज सुंदर रथ पर वशिष्ठ जी को चढ़ाया और नाना प्रकार के वाहन पर चढ़ करके माताएं पालकी में जा रही है, गुरुजी रथ पर चल रहे हैं, कोई घोड़ों पर सवार होकर के, तो कुछ लोग पैदल रवाना हुआ। ये सब भगवान को प्राप्त करने के साधन है। शिवी का पाल की शरणागति का मार्ग है, जहाँ अपना कुछ नहीं करना, दूसरे कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं। ये शरणागति का मार्ग है। कोई ज्ञान मार्ग, कोई भक्ति मार्ग। रवाना हुए महाराज,
सुमरि राम सिय चरण तब चले भरत दो पार। आज अपने राम जी को मनाने के लिए भरत जी रवाना हुए। राजपाट सब छोड़ भरत जी छोड़े सभी ठिकाने। भैया बिना मुझे यह अवध मुझको लगे वीराने। भरत चे चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। महल है सुनी अटरिया। सोने महल है अटरिया। सोने है नगर सुनी डगरिया। सोने है नगर सुनी है डगरिया। सुने है बाग सुहाने हो रामा राम को मनाने। सुने हैं बाग सुहाने हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाए। कई के वचन मान के। माँ के कई के वचन मान के। राम जी निकले इतना ठान के। राम जी निकले इतना ठान के। पहुँचे कब हम ठिकाने हो रामा राम को मनाने। पहुँचेंगे कब हम ठिकाने हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने।
हाथी घोड़े संग लिए हैं, लेकिन भरत जी पैदल चले हैं, लेकिन भरत जी पैदल चले हैं। विनय करत है हाथ जोड़ कर, विनय करत है हाथ जोड़ कर, कह निरंजन प्रभु न माने ओ रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, राजा को मनाने, राम को मनाने, अपने प्रभु को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सबको महाराज उचित साधनों पर बिठाया, लेकिन भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल चल रहे हैं। क्यों? बनसी राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयाद ही जाही। भरत जी सोच रहे हैं राम जी पैदल पैदल चल रहे हैं, राम जी वन की तकलीफ सहन कर रहे हैं, तो मैं चढ़ के कैसे चलूं? माताएं बहुत समझाती है, तात चढ़ो रत बलि महतारी, हो ये प्रिय परिवार दुखारी। सारा परिवार दुखी होगा, तुम रथ पे चढ़ के चलो। तब माताओं के बार बार कहने पर रथ चढ़ चलत भये दो भाई, दोनों भाई रथ पर चढ़ करके रवाना हुए। पहले दिन तमसा किनारे विश्राम किया और दूसरे दिन गोमती के तीर जलपान कंदमूल फल का एक समय आहार करके और महाराज राम जी के मिलन के लिए नेम व्रत का पालन करते हुए सब अवधवासी जा रहे हैं। और फिर श्रृंगवेरपुर आए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज को जब पता चला कि भरत जी अयोध्या की सेना सहित वन में आ रहे हैं, निषाद राज को लगा कि भरत के मन में खोट होगी। राम को सदा सदा के लिए अपने मार्ग से हटाने के लिए ये सेना लेकर के मानो लगता है कि मैं राम को मार दूं। जान ही सानुज मार ही मारी, करूं अकंटक राज सुकारी। लेकिन भरत की ये नीति उल्टी पड़ेगी। निषाद राज सोचता है भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। अरे पहले तो राम को वनवास दिला करके दुनिया का कलंक लिया, और आज ये सेना लेकर के राम को मारने की तैयारी कर रहा है। आज इनको मृत्यु मिलेगी। और महाराज सबको आज्ञा दे दी, कोई भी नाव गंगा पार जाने के लिए नहीं मिलनी चाहिए, सब डुबो दो नाव। और अपने अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हो जाओ। अपने प्राण रहते भरत गंगा पार ना करे और राम तक ना पहुंचे। जब ऐसी तैयारी हुई, इतना कहत छींक भई बाएं, बाएं छींक हुई। एक बूढ़ा आदमी सगुन जानने वाला कह रहा, रुको रुको भैया, रुको रुको, लगता है मुझे कि लड़ाई होने वाली नहीं है। भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहा है, वो लड़ने के लिए नहीं जा रहा। राम ही भरत मनावन जाई, सगुन कहीं अस विग्रह नाई। ये सगुन बताते हैं यहाँ झगड़ा होने वाला नहीं, यहाँ तो प्रेम का संदेश मिल रहा है, सूचना मिल रही। तो परीक्षा कैसे करें? बोले देखो आदमी के भीतर क्या है, ये उनके व्यवहार से, उनके आहार से, उनकी बोली से पता चलता है।
बोली ते पहचानिए साधु चोर की बाट। बोलते ही पता चल जाता कि भाई ये कैसा है। ऐसे ही आदमी की रुचि किस में, इससे पता चल जाता कि आदमी कैसा है। तो हम लोग इनको भोजन कराएंगे, तो भोजन में क्या, एक तो शाकाहारी भोजन है, एक मछली आदि मांस आदि। पता चल जाएगा ये लड़ने के लिए जा रहे हैं कि मिलने के लिए। भोजन को लेते ही अब तो महाराज सब दूत अपने अपने भर भर के कंद मूल फल लाने लगे और जब उनके सामने रखे, अवधवासी है, थोड़ा सा प्रसाद चाह करके कंद मूल फल ग्रहण करते हैं। तब निषाद राज समझ गया, ओहो ये तो राम जी के प्रेमी हैं। कीन मुनि से दंड प्रणाम। दूर से वशिष्ठ को देख के निषाद ने प्रणाम किया, भरत जी को दंडवत किया। भरत जी ने उन्हें लखन के समान अपने कंठ लगाया। ऐसा ही लगा जैसे आज मैं लक्ष्मण से मिल रहा हूं। देखो ये लक्ष्मण का शिष्य है, लक्ष्मण जी ने इनको उपदेश दिया है, इसलिए शिष्य उन्हीं का रूप माना जाता है। लखन के समान उन्हें अपने कंठ लगाया और वो मन ही मन कहता, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला। आज धन्य घड़ी है जहाँ ऐसे प्रेमियों का मिलन है। ये निषाद का जीवन धन्य है। देवता उनके जीवन की महिमा गा रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। और बाद में शत्रुघ्न से मिले, शरीर पुलकित हुआ। राम राम कही जे जमुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं मुहाई लेते हुए भी राम राम कहता है, उनके निकट ही कोई पाप नहीं रहता। तो ये तो साक्षात राम जी के गले लगा हुआ है निषाद। इनके पवित्रता का कौन वर्णन कर सके। सबसे मिले। राम जी के नाम में इतनी ताकत है, वो नीचे से को ऊंचा बना देता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि उल्टा नाम जपा, मरा मरा मरा, कहते राम आ गया। और महाराज वो डाकू से महान आत्मा महर्षि। भगवान के नाम में ताकत है, वो निम्न को भी आदरणीय बना देता है। एक बार गीता प्रेस के संस्थापक सेठ श्री जयदयाल जी गोविंदका से किसी ने पूछा था, महाराज जिस समय भारतवर्ष में ये वर्णाश्रम की छुआछूत की बहुत एक बार चली थी, लोग न समझ के मनुष्य स्मृतियों को जला रहे थे कि ये भेद करती है समाज में, जबकि सनातन धर्म के कोई भी ग्रंथ किसी में भेदभाव नहीं करता है। हम लोग सनातन धर्म के आशय को समझते नहीं है, इसलिए समझ बैठते हैं कि ये भेदभाव करते हैं। भैया जहां गीता एक कुत्ते में, एक चांडाल में परमात्मा को देखने की बात कहती है, वहां भेदभाव की बात है। रामचरितमानस में दिल को भी अपने शरण में गले लगाते हैं। भेदभाव समाज में हो ही नहीं सकता। ये तो हम हमारे ग्रंथों को जानते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए केवल जो लोग कहते हैं वो सुनी सुनाई कह देते हैं हिंदू धर्म में भेदभाव है। हमारे पास एक अध्यापक आया था, वो कहने लगा, महाराज अपने हिंदू लोगों में छुआछूत बहुत है, हमारे धर्म ग्रंथ भेदभाव बहुत कर दिए, इसलिए हिंदू धर्म में लोग अश्रद्धा कर रहे हैं, पीछे रह रहे हैं। बहुत कुछ कहने लगे। तो मैंने निवेदन किया कि भैया एक बात बताओ, हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में लिखा है तुम भेदभाव करो? देखो हिंदुओं के दो मुख्य ग्रंथ है, महाभारत और रामायण। महाभारत में जहाँ भगवद गीता है और भी अनेक प्रकार के ग्रंथ आ गए अंदर, और रामायण जो हम भारतीयों को जीवन जीने की शैली दिखाती है, कैसे जीना चाहिए। इन दोनों ग्रंथों में और भी जितने पुराण उपपुराण, किसमें लिखा है कि तुम किसी से भेदभाव करो? हमारे यहाँ तो समता को योग माना। देखो रोटी बेटी के लिए व्यवहार भेद, ये भेदभाव नहीं कहलाता। हम हमारे शरीर के साथ भी समान व्यवहार नहीं करते। पांव
हमारे शरीर का ही अंग है, लेकिन पाँव को हम किसी के सिर पे नहीं रखते, नहीं अपने सिर पे रखते, हाथ को रखते हैं। तो कहते हैं ये तो भेदभाव कर दिया, हाथ रखते हो पाँव नहीं रखते हो। अरे ये व्यवहार की एक शुचिता है, व्यवहार की शुद्धता, व्यवहार सुंदर बना रहे, इसलिए है, किसी के प्रति हीन दृष्टि करने के लिए नहीं कहा है। तो मैंने निवेदन किया, एक बात बताओ, आपने रामायण पढ़ी है? बोले नहीं। आपने गीता पढ़ी है? बोले नहीं। आपने महाभारत कुछ पढ़ा? नहीं। मैं बोला फिर आप किस निर्णय के आधार पे कहते हो कि हिंदू में भेदभाव है? और केवल उन्हीं की नहीं, हम सबकी यही कमजोरी है, हम हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं है। भैया कोई भी धर्म किसी के साथ भी भेदभाव की शिक्षा नहीं देता। अगर किसी के साथ भेदभाव की शिक्षा देता है तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। नशे धर्म कुधर्म तत्, ऐसा धर्म मान्य नहीं है। हमारे यहाँ तो जीव जंतु कीड़ी मकोड़ी को भी सुख देने की बात कही जाती है, तो किसके साथ भेदभाव की बात है? सनातन धर्म जैसा उदार धर्म दुनिया में न है न हुआ, लेकिन उनको न समझने के कारण लोग इन पर आक्षेप और प्रति आक्षेप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। राम नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं, ऐसा ये पावन नाम है। तो सेठ जयदयाल जी गोविंद से किसी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, क्या शूद्र ब्राह्मण बन सकता है? ऐसी कोई विद्या है आपके धर्म में कि चमार के घर जन्मा हो और वो ब्राह्मण बन जाए? सेठ जी ने कहा कि भैया शूद्र ब्राह्मण बन जाए या न बन जाए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि शूद्र घर में जन्मा हुआ वो ब्राह्मणों के भी पूजनीय बन जाए, ऐसी विद्या मेरे पास है। वो कौन सी है? बोले वो राम नाम है, जिनको जपने पर एक रेदास जी भी सब ब्राह्मणों के आदरणीय हो गए। वो रेदास जिन पर करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण महाराज अर्पण कर दें तो भी कम है। तो राम नाम ऐसा पावन है, राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहीं। राम जी की महिमा सुन सुन करके अवधवासी प्रसन्न हो रहे हैं। महाराज उस समय निषाद की दशा क्या है? बाद निषाद तई समय विदेहु, अपना देह भान भूल गया। और महाराज निषाद की ये प्रेम देख करके अवध के नर नारी भी निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी, सब प्रसन्न हो गए। और फिर राम घाट के दर्शन किए, जहाँ भगवान ने स्नान किया वहाँ सबने स्नान किया है, प्रणाम किया और सबने यही आशीर्वाद मांगा, सी राम पद सहज सने। भरत जी प्रणाम करते हुए गंगा से ये आशीर्वाद मांगते हैं, सुरधेनु आप एक ही आशीर्वाद दो, मेरा राम और सीता के चरणों में प्रेम हो जाए। आकर के महाराज निषाद राज ने सबको सोने की व्यवस्था करी, जहाँ तक लोगन डेरा दीना, सबको सुला करके भरत जी माताओं गुरुजनों को सुला दिया। फिर निषाद राज से पूछते हैं, भैया राम जी यहाँ आए थे? बोले हाँ आए थे। कहाँ सोए थे? वो जगह मुझे दिखा। पूछत सखई सो ठाऊ दिखाओ, नेक नयन मन जुरन जुड़ा। जहाँ राम जी सोए हैं वो भूमि वंदनीय है, हे निषाद राज वो जगह मुझे दिखाओ। महाराज जहाँ जिस वृक्ष के नीचे जिस कुशासन पर राम जी और सीता जी सोए हैं, निषाद राज ले जाके भरत जी को दिखाया। सीता जी के एक दो तो तारे के बिंदु, वो तारे जो चुनरी में लगाते हैं, एक दो घिरे हुए दिखे। महाराज सजल नयन हो गए भरत जी, हृदय ग्लानि से भर गया और कहने लगे, ओहो जो उज्जवल महलों में सुंदर सुंदर राज सिंहासनों पर सोने वाले वो इस कुशा के आसन पर सोए। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ा। महाराज इस प्रकार भरत जी व्याकुल हुए और बार बार उस जगह को प्रणाम किया। प्रातः काल हुए
और महाराज वहां से सब को गंगा पार कराए। आप सुरसरे कीन प्रणामो सुमिरे लखन सहित सिया राम। गंगा पार हुए, गंगा जी को प्रणाम किया, माताओं को पालकी में बिठाए, किसी को रथ पर, और यहाँ से राम पयादही पांय सिधाए। यहाँ तक तो राम जी भी रथ पर आए थे, लेकिन गंगा के पार जाने के बाद राम जी पैदल चले हैं, ये सोच करके भरत जी महाराज वहां से पैदल पैदल चलते हैं। तीसरे प्रहर में प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में त्रिवेणी का स्नान किया और तीर्थराज से वरदान मांगा भरत जी ने। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानो ना अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम, केवल जन्म जन्म राम के चरणों में मेरा अनुराग हो जाए। हे तीर्थराज, यही मुझे वरदान दा। यद्यपि लोग मुझे बड़ा कपटी कहते हैं, जानो राम कुटिल करी मोही, राम जी मुझे कुटिल माने, लोग मुझे साहिब का द्रोही कहे, लेकिन फिर भी सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज, प्रयाग आपके अनुग्रह से सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे। चाहे भगवान मुझे माने ना माने, लेकिन मेरा प्रेम बढ़ता रहे। यही तो भक्त की महाराज प्रेम की महिमा है। भक्त ये नहीं कहता कि प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो तुम भी मेरे से प्रेम करो। प्रेम के बदले में प्रेम किया जाए, भागवत में आया, भगवान कहते हैं वो तो लेन देन का व्यापार मात्र है। भक्त कहता है प्रभु आप मुझे चाहो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो आपको छोड़ करके और कहीं भी नहीं। राम जी भी मुझे कुटिल कहे, लोग सब मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा सीता राम के चरणों में प्रेम हो, ऐसा आप अनुग्रह कर। उस समय आकाशवाणी हुई, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाहि। बादी गलानी करहु मन माहे, तुम सम राम है को प्रिय नाहि। हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, राम के चरणों का अगाध प्रेम तेरे दिल में है, तुम ग्लानि मत करो। तुम्हारे समान राम जी को कोई प्यारा नहीं हो सकता। महाराज, आज तीर्थराज प्रयाग ने भरत को सर्टिफिकेट दे दिया। तन पुलकित हुआ, मन हर्षित हुआ, और सब देवता धन्य है भारत कहते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। और वहां से सारे तीर्थवासियों को पता चला, कहीं परस्पर मिल दस पांचा, भरत स्नेह शील सुन साचा। भरत के प्रेम की महिमा वो कहने लगे। भरत के दर्शन के लिए आए। वहां से भरद्वाज के आश्रम में भरत जी जाते हैं। भरद्वाज ऋषि को देखते ही दंडवत प्रणाम करते हैं। भरद्वाज जी ने कहा, देखो भरत, राम जी को वनवास मिला, ये विधाता का किया हुआ कर्म है, तुम अपने मन में ग्लानि मत मानो। ये स्वयं राम जी चाहते थे। तात के कई दोष नहीं, केकई का भी दोष नहीं है, केकई के प्रति भी तुम दोष मत देखो। केकई की तो बेचारी बुद्धि वो सरस्वती गुमा गई थी, उनका क्या दोष।
इसलिए अगर भरत तुम राज भी करते, भरद्वाज कह रहे हैं करते हो राजन तुम ही न दोषु राहोत सुनत संतोषु। अगर तुम राज भी करते तो भी तेरे को कोई दोष नहीं था, राम जी सुनते तो बड़े सुखी होते। लेकिन फिर भी अब अत की न हूं भरत बल, वो भी भला काम था, लेकिन अब जो कर रहे हो ये तो अति भल है, तुम ही उचित मत एहु, ऐसा तो तुम ही कर सकते हो भरत। और कौन होगा जिनके रघुवर के चरण में स्नेह है, वही ऐसा समय पर उचित निर्णय ले सकता। भैया सद्बुद्धि दुर्बुद्धि ये जीव के पाप पुण्य से होती है। भक्त जो भगवान के शरणागत होता है, समय पर उनको सद्बुद्धि भगवान देते हैं। और जो विमुख लोग हैं वो अच्छा काम करने जाए फिर भी उनकी सद्बुद्धि समय पाकर के महाराज कुंठित हो जाती है, उसे उल्टे ही काम होते हैं। फिर भरत तुम्हारा मर्म में प्रयाग में स्नान करते ही जान गया था। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सने। राम का प्रेम ही मानो देह धारण करके तुम प्रकट हुए हो, ये मैं मानता। और भरद्वाज जी क्या कहते हैं, भक्त के जीव के जीवन के सब साधनों का फल, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। जीवन के संपूर्ण साधनों का फल है सीता राम जी का दर्शन लाभ मिले। मैं भी यहाँ प्रयाग में रहता हूँ, जो भी जब तब योग यज्ञ बनता है उसका फल मुझे मिला क्या, सीता राम और लक्ष्मण के चरणों के दर्शन हो। सारे पुण्यों का फल तो महाराज जब पुण्य भी फलदायी हैं तो सीताराम जी के दर्शन का भी तो कोई फल होगा। बोला हाँ, सीताराम जी के चरणों के दर्शन का मैं सोच रहा था अब इनसे भी बड़ा फल मुझे क्या मिलेगा, लेकिन आज समझ में आया तई फल कर फल दर्श तुम्हारा। सीताराम जी के चरणों के दर्शन का फल है तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त का दर्शन हो गया। आज मैं धन्य हुआ महाराज। मेरा ही नहीं, ये प्रयाग सहित रहने वाले सब लोगों का अहोभाग्य है जो तुम्हारा आज हम दर्शन कर पाए हैं। भरत जी को प्रणाम किया है और महाराज धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। चारों ओर से धन्य हो की ध्वनि हो रही है। भरत जी सुन करके राम के चरणों में बड़े प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं और फिर कहते हैं, मुनि समाज सुन तीर्थ राजू, साचु सपत अगाई अकाज। हे मुनि समाज, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, ना ही डरू बिगड़ई परलोकु, पितु मरण कर मोहिन सोकु। अब मुझे कोई डर तो है नहीं, क्योंकि नरक मिलेगा, इससे ज्यादा और क्या डर है। पिता तो वैसे ही चली गई, मुझे क्या शौक है। राम लखन सिए बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरई बन बनहि। मेरे दुख का कारण एक ही है और मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे कारण राम जी लक्ष्मण सीता बन बन में बिना पांव में कुछ पहने घूम रहे हैं, वृक्ष की छाला पहन करके वो वस्त्र धारण कर रहे हैं, भूमि पर सो रहे हैं। यही दुख दाह दहे दिन छाती, बस यही दुख मुझे सताता। बाकी तो क्या, मैं सब अपराध का भागीदार बना, नरक मिलेगा वो भी मुझे तकलीफ नहीं।
लेकिन मेरे कारण राम जी दुखी है। ये दुख मुझे सदैव हृदय में छूटता है महाराज। न दिन में भूख लगती है, न रात्रि में निद्रा आती है। कहते कहते भरत व्याकुल हो गए और सबसे यही प्रणाम करते हुए कहा, मिटऊ कुजोग राम फिर आए। ये कुजोग मिट जाए, राम जी वापस आ जाए, बस ही अवध नहीं आन उपाय, तभी ये कुजोग मिट सकता है। इसलिए महाराज आप इतना ही मुझ पर अनुग्रह करो, सब दुख मिट ही राम पग दे कि राम जी वापस अयोध्या में आ जाए, ये आशीर्वाद दो। सब मुनियों ने कहा, तात करो जन सोच विषय की। हे भरत जी चिंता न करो, राम जी के चरण कमलों का दर्शन करते ही तुम्हारा दुख चला जाएगा। ये मुनियों ने कहा और महाराज बाजी ने कहा, हे भरत जी, सारे अवधवासियों की मिजमानी मैं करना चाहता हूँ। भरत जी ने ऋषियों की आज्ञा मान करके स्वीकार किया, कंद मूल फल खाए और सारे अवधवासियों को महाराज भरद्वाज के पास सारी रिद्धि सिद्धि आई, राम जी और अवधवासियों की सेवा करने के लिए लग गई। चारों ओर सुंदर भोजन है, सुंदर सिंहासन बिछोने, लेकिन भरत जी महाराज उन संपत्ति के सुख के साथ रहने पर भी उनसे विरागी रह करके तेनिस आश्रम पिंजरा राखे भावानुसार, मन रूपी पक्षी को महाराज राम नाम रूपी पिंजरे में बंद करके भरत जी ने रात्रि बिता दी, उन सुख का उपभोग नहीं किया। प्रातः काल हुआ, वहां स्नान करके चले चित्रकूट ही चित्त दीने। अब तो चित्रकूट बस गया, कब राम जी के चरणों का दर्शन होवे। और महाराज राम जी जहाँ जहाँ बसे हैं, जहाँ जहाँ विश्राम किए हैं, उन सब का दर्शन करते हुए भरत राज समाज के साथ चले जा रहे हैं। इंद्र ये देख करके घबरा गया, अरे भरत अगर राम जी के पास पहुंच जाएगा, भरत के प्रेम को देख करके राम जी अगर अयोध्या चले आएंगे तो देव कार्य तो फिर नहीं होगा। बृहस्पति से कहा, महाराज कोई उपाय करो। बृहस्पति ने समझाया, रे भैया इंद्र, पहले तो तेरी माया मंथरा पर चल गई, लेकिन भरत पर तेरी माया नहीं चल सकती। देखो मायापति सेवक सन माया करे तो उलटी परे सुराया। भगवान मायापति है, उस मायापति प्रभु के भक्त पर अगर कोई माया चलाता है तो उल्टी उस पे पड़ती है, इसलिए सावधान। देखो राम जी का ये स्वभाव है, अपना अपराध कोई करे तो राम कुछ नहीं करते। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। अपने अपराध करने पर राम जी नाराज नहीं होते। अरे राम जी सबके माता पिता है, बालक माँ की गोद में पेशाब भी कर देता है तो माँ नाराज थोड़ी होती है। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर कोई राम जी के भक्त का अपराध करता है, राम के क्रोध रूपी अनल में अग्नि में वो जल के भस्म हो जाता है। और भरत सरिस को राम सने, भरत के समान और राम का भक्त कौन हो सकता है? क्यों? सारा जगत राम जी का भजन करते हैं और राम जी भरत जी का भजन करते हैं, इसलिए भरत जी बड़े राम स्नेही हैं। इसलिए हे इंद्र, मेरी ये बात